Exercise first A. Question number first d2y upon dx square plus 5dy upon dx equal to integration x square dx. इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन है, जबकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए. तो हाउ कैन वी रिमूव दिस इंटीग्रेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन? Differentiating this equation with respect to x. Now we get dq over dx cube plus 5 d2y upon dx square equal to x square. आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में अभी इंटीग्रेशन नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकालने से पहले ये आवश्यक है कि उसमें कोई भी इंटीग्रेशन नहीं होना चाहिए. तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन है वो आपने देखा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू 3 बार है. इट मीन्स ऑर्डर इसका होगा 3. हाईएस्ट ऑर्डर पर जो पावर है वो है 1. इट मीन्स डिग्री 1. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1. नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड y प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल रेज टू 4/3 इक्वल टू एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ये आपको जानना जरूरी है कि कभी भी ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए जो पावर है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. 4/3 फ्रैक्शन में है तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हम इसका दोनों साइड का क्यूब करते हैं. क्यूब करने से ये पावर इसकी इंटीग्रल पावर हो जाएगी. तो ऐसा करने से इसकी पावर 4 हो जाती है, इसकी पावर 3 हो जाती है, और अब इसमें कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है. नाउ मैक्सिमम टाइम इसमें डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 2 बार, 2 टाइम्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. तो ऑर्डर होगा इसका 2. अब अगर आप इसको एक्सपेंशन को खोलें तो डी वाई और डी एक्स पर 2 4 जा 8, 4 का दुगना 8 पावर आएगी. तो इसकी डिग्री 8 नहीं होगी, क्योंकि हम जो डिग्री देखते हैं वो इसके हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पर देखते हैं. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी टू डी एक्स स्क्वायर. इस पर पावर है 3, इसलिए इसकी डिग्री होगी 3. तो इस तरह से आपने देखा कि डिग्री निकालने के लिए पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए. उसके बाद फिक्स क्वेश्चन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर. इसका एलसीएम लेने के बाद में इक्वेशन आएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स. इसमें केवल फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 1. और इस पर जो पावर है वो है 2, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2. तो यहाँ पर क्या चेंज आपने देखा कि डी वाई ओवर डी एक्स इसके डिनोमिनेटर में था, हर में था. तो डिग्री और ऑर्डर निकालने के लिए ये मस्ट है कि डी वाई ओवर डी एक्स हर में नहीं होना चाहिए. इसलिए हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेने के बाद में डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ से हटाया. तो इन तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रल था तो हम ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते थे, इसलिए डिफरेंशिएशन किया. दूसरे क्वेश्चन में पावर फ्रैक्शन में थी, भिन्न में थी, तो इसका ऑर्डर और डिग्री नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसमें इसका पावर को चेंज किया. यहाँ पर ये डी वाई और डी एक्स हर में था, तब भी नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने इसका एलसीएम लिया. तो तीनों क्वेश्चंस में आपने डिफरेंस देखा, उसके बाद ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री निकाल सकते हैं. अब एक क्वेश्चन आपको, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएंगे. तो जैसे y इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 डी वाई ओवर डी एक्स होल क्यूब. जनरली जब इंटरव्यू या कंपटीशन में पूछा जाता है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स डिफरेंशिएशन एक बार है, लेकिन इस पर जो पावर है वो तो इन्फिनिट तक जाएगी. तो ऑर्डर तो निकाल लिया जाता है 1 है, लेकिन डिग्री नहीं निकाल पाते. इसलिए हमको देखना होगा कि ये राइट हैंड साइड वाली टर्म ई रेज टू डी वाई ओवर डी एक्स का एक्सपेंशन है, इसका प्रसार है ई की पावर डी वाई ओवर डी एक्स का. तो इसका लॉग लेने पर हमें आएगा log y इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स. तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा करने से इसका ऑर्डर भी
1 हो गया और इस पर पावर भी 1 है, इसलिए इसकी डिग्री भी 1 हो गई। तो इस तरह से हम डिग्री और ऑर्डर निकालते हैं। और इस चैप्टर टॉपिक को आज यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको सॉल्यूशन और किस तरह से किसी वक्रकुल का अवकल समीकरण ज्ञात किया जाता है बताएंगे। थैंक यू।